हाय दोस्तों। तो देखिए, अब हम चलते हैं नए टॉपिक में कि शुगर गृहिणी के क्या गुण होने चाहिए। एक शुगर गृहिणी किस प्रकार से कार्य करके अपने घर को अच्छे से संचालित करती है, उसके गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो चलिए अब हम देखते हैं एक शुगर गृहिणी के जो गुण हैं उनके बारे में समझते हैं। तो जो पहला गुण है वो क्या है? सहनशीलता। तो एक कुशल गृहिणी के जो गुण होते हैं, पहला सहनशीलता, उसके अंदर सहनशीलता की भावना होनी चाहिए। तभी और तभी कोई भी कार्य को अच्छे से सहन करके सहन करने की क्षमता को वृद्धि करके कार्य को पूरा करेगी। बुद्धिमत्ता, किसी भी कार्य करने के लिए बुद्धि की क्या होती है? बहुत आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से गृहिणी में बुद्धि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और बुद्धि के अनुसार ही वह कार्य को करे। फिर कार्य कुशलता, एक उसके अंदर थर्ड नंबर है कार्य कुशलता भी अच्छे से हो और कार्य को वो अच्छे से करे। कार्य कुशलता से वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्या कर सकती है? देख कर, मैनेज करके, समझ के, अपनी बुद्धि से, कार्य कुशलता से, सहनशीलता से वो गृहिणी अपने जैसे खाना बनाना हो या बाजार करना हो या बच्चों की देखभाल करना हो या घर को मैनेज करना हो, घर को चलाने के लिए किस प्रकार की आवश्यकताएं पड़ेंगी, उनको हर प्रकार से कैसे उनको हम अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो क्या करेगी, उसके लिए कार्य कुशलता का होना अनिवार्य है। अब देखिए मितव्ययिता, किसी भी गृहिणी का जो फोर्थ नंबर ये है कि मितव्ययिता। मान लीजिए कि घर को चलाना है, अगर हम घर को चलाने के लिए अगर हम ज्यादा खर्च करने के लिए तो घर कैसे चलेगा? तो इसलिए हमको कम से कम पैसे में कम खर्च करके घर को अच्छी प्रकार से चलाने आना चाहिए। शुगर गृहिणी के लिए विलक्षण कल्पना शक्ति, मतलब उसके अंदर जो कल्पना शक्ति है ना वो विलक्षण हो, मतलब हर चीज को सोचने समझने की क्षमता से परिपूर्ण हो। ठीक है, तो इस प्रकार से गृहिणी को घर अपना चलाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अब देखिए वो क्या हो, उच्च निर्णय शक्ति, मतलब उसके अंदर 6 नंबर है कि उच्च निर्णय शक्ति, मतलब उसके अंदर जो निर्णय लेने की जो क्षमता वो क्या हो, उच्च हो। उच्च क्षमता के अनुसार वो निर्णय ले सके और प्रत्येक अपने कार्य को पूरा कर सके। अब देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है? 7वां नंबर है कि आत्मनियंत्रण, उसके अपने आप पे क्या हो, नियंत्रण हो। और नियंत्रण के माध्यम से वो प्रत्येक कार्य को कंप्लीट करे, अपने अंदर आत्म नियंत्रण करे और कार्य को पूरा करे। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या है, उत्साह। उसके अंदर क्या हो, उत्साह हो, प्रत्येक कार्य के लिए वो हमेशा एक्टिव रहे, एनर्जीफुल रहे और उत्साह से उत्प्रोत रहे। उत्साह के माध्यम से वो अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण करे। और मानव स्वभाव को समझना, मतलब उसके मानव स्वभाव को वो अच्छे से सहजे समझे। प्रत्येक मानव के स्वभाव अलग अलग होता है, प्रत्येक मानव के विचार सोच भी अलग अलग होते हैं, तो उनको वो समझ के घर में रहे और घर के प्रत्येक कार्य को अच्छे से कुशलता पूर्वक संपन्न करे। अब देखिए त्याग की भावना, उसके अंदर क्या हो, त्याग की भावना हो। त्याग की भावना 10वां नंबर ये है इम्पोर्टेंट। त्याग की भावना अगर त्याग नहीं करेगी तो घर नहीं टिकेगा। उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए और जिसके माध्यम से वो त्याग की भावना से वो कार्य को अच्छी प्रकार से पूरा करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा है कि एक शुगर गृहिणी के क्या क्या गुण होने चाहिए और वो किस प्रकार से घर के कार्यों को मैनेज करके अपने अंदर कौन कौन से गुणों को रख के वो घर को चलाएगी, जिसमें आपको क्या क्या है, वो सहनशीलता हो, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हो, उसके अंदर कार्यकुशलता की शैली परिपूर्ण हो, उसे नियमित व्ययिता हो, कम खर्च करने वाली, विलक्षण कल्पना शक्ति उसके अंदर क्या हो, भरी हुई हो, उच्च निर्णय शक्ति हो, उच्च निर्णय लेने में सक्षम हो, आत्मनियंत्रण, उसके अपने ऊपर क्या हो, नियंत्रण और उत्साह, उसे कार्य करने के प्रति उत्साह की भावना हो, मानव स्वभाव को समझने योग्य और त्याग की भावना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शुगर के गुण को समझा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।